नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। कौणिनमुक्कारम् अर्हन्ताणमतहे विसेद्धाणम् आर्यवज्झायाणं लोयं ये सौसाहुणं लोयं ये सौसाहुणं। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की जय। देवादेव श्री पार्श्वनाथ भगवान की जय। आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। आचार्य समय सागर जी महाराज की जय। बोलिए कुंतु सागर जी महाराज की जय। जब व्यक्ति को फसल पाने की इच्छा होती है तो यह बीज अवश्य बोता है। यदि खेत में बीज ना बोए जाएं तो फसल की उपलब्धि नहीं हो सकती, अनाज उसे प्राप्त नहीं हो सकता। उसी प्रकार से जिस जीव के लिए जीवन में सुख चाहिए है, उसे भी कुछ ना कुछ बीज तो बोना आवश्यक है। जैसे अनाज को, फल को खाने वाला व्यक्ति, चाहने वाला व्यक्ति बीजारोपण करता है, वैसे जिस व्यक्ति को सुख चाहिए है, आनंद चाहिए है, जीवन में शांति के फल चाहिए है, उसे कुछ ना कुछ तो बीज डालना पड़ेंगे। वह बीज क्या है? तो आचार्य कहते उसका नाम है धर्म। जब धर्म के बीज बोए जाएंगे तब जाकर के आगे सुख शांति के फल आदि खाए जा सकते हैं, आनंद लिया जा सकता है। जो व्यक्ति फल खाना चाहता है, फसल चाहता है, लेकिन बीज नहीं बोना चाहता है, वह व्यक्ति क्या अपनी इच्छा को पूर्ण कर पाएगा? सुखी हो पाएगा? क्या आनंद का अनुभव कर पाएगा? जीवन में नहीं कर पाएगा। और निश्चित है जब कभी भी फल खाने को मिलेंगे तो बीज तो बोना ही पड़ेगा। इसे जब भी आदमी को सुख मिलेगा, आनंद मिलेगा, शांति मिलेगी, धर्म तो उसे करना ही पड़ेगा, ये निश्चित है। बिना धर्म के आज तक किसी को सुख शांति की उपलब्धि नहीं हुई, कभी आज तक कोई सुखी नहीं हुआ। ये बीज ही हैं धर्म के, जो आगे जाकर फल के रूप में परिवर्तित होने वाले हैं। आदमी धर्म नहीं करना चाहता, सुख चाहता है, ये सबसे बड़ी विडंबना है। हर आदमी सुख चाहता है, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो सुख नहीं चाहता है, लेकिन क्या नहीं करना चाहता? वो धर्म नहीं करना चाहता है। तो वो तो ऐसे हो गया, खेत तो उसका बहुत बड़ा है, उसका बीज भी है, क्षमता भी है, पर वह मेहनत नहीं करना चाह रहा है, बोना नहीं चाह रहा है। आदमी का स्वस्थ शरीर है, क्षमता है, लेकिन एक ऐसा आलस्य बैठा हुआ अंदर आदमी के, वह करना नहीं चाहता है। या फिर उसका तीव्र पाप का उदय है, जिसके कारण वह अच्छे कार्यों में अपनी रुचि नहीं दिखा पा रहा है। करने को बहुत कुछ कर सकता था, क्यों नहीं कर पा रहा है? कहीं ना कहीं प्रमाद है, कहीं ना कहीं आलस्य उसके जीवन में चल रहा है। ये प्रमाद आलस्य ही है जो हमें अच्छे कार्य करने से रोक रहा है। एक बार आचार्य भगवंत के सामने स्वाध्याय में एक बात आई कि समोषण में भूख लगती नहीं है, प्यास लगती नहीं है, रोग होता नहीं है, नींद आती नहीं है, समझ आ रहा, थकान होती नहीं है, पर आदमी समोषण से घर लौट के क्यों आ जाता है? चक्रवर्ती भी समोषण में जाता है, प्रवचन सुनता है, भगवान की देशना का पान करता है, तत्व को समझता है, छायक सम्यक दृष्टि है, फिर भी वह समोषण को छोड़कर के घर क्यों आ जाता है? तो आज इसने इसका एक ही उत्तर दिया, प्रमाद का उदय आ जाने से। जब प्रमाद का उदय आता है
तो चला जाता है। सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथ में भी लिखा है, कुशलेषु अनादरः प्रमादः, कुशल के प्रति अनादर का भाव आना ही प्रमाद है। आप धोती दुपट्टा पहन सकते थे, आपका समय था, लेकिन आप आहार नहीं दिए, समझ गए ना, ये आपका प्रमाद है। क्या है? क्षमता है आपके पास, सब कुछ है, आप प्रमाद कर गए। आप भगवान का अभिषेक कर सकते थे, पूजन कर सकते थे, प्रमाद कर गए। इन्हें कुशल के प्रति, अच्छे के प्रति अनादर का भाव। अनादर का भाव ये नहीं होता कि आप उसका अपमान कर रहे हो। अनादर का यहाँ पर भाव ये मत लेना कि आप भगवान का अनादर कर रहे हैं, समोषण का अनादर कर रहे हैं, ये नहीं है। वहाँ से उठ करके आ जाना, लाभ नहीं ले पाने का नाम ही अनादर है। समझ आ रहा? चौके के पास आकर के भी आहार नहीं दे पाए, समझ रहे ना, ये अनादर है। कौन कहते हैं? आचार्य पूज्यपाद स्वामी कहते हैं। ये अपने अंदर जगाओ शक्ति, हम ये सारा कार्य कर सकते हैं। बड़ी मुश्किल से तो साधु मिलते हैं, बड़ी मुश्किल से तो मंदिर मिलता है, बड़ी मुश्किल से तो मनुष्य पर्याय मिलती है। इसमें हम क्या कर रहे हैं? प्रमाद के कारण, असावधानी के कारण हम अपना अकल्याण कर रहे हैं, जबकि हम बहुत बड़ा काम कर सकते थे। आचार्य पद्मनंदी जी लिखते हैं, पद्मनंदी पंचकृता ग्रंथ में, यदि एक साग का टुकड़ा भी, साग समझते ना आप, सब्जी, एक साग का टुकड़ा भी, इसे सब्जी नहीं बोला जाता, साग बोला जाता है। अब बस व्याख्यान करेंगे अभी सब्जी और साग में क्या अंतर है। तो साग का एक टुकड़ा भी मुनिराज की अंजलि में कोई देता है, क्या कहा? अनंत सुख का भोगने वाला होता है, सुख का भोगने वाला होता है। भोग भूमि में भी जाएगा, फिर स्वर्ग में जाएगा, फिर वहाँ से आएगा, यदि सम्यक दर्शन प्राप्त हो गया, कल्याण करेगा, अनंत सुख को प्राप्त कर लेगा। इतना बड़ा महत्व किसका? आहार दान का। अब प्रश्न उठता है, साग और सब्जी में क्या अंतर है? तो आचार्य के अनुसार सब्जी, जो जीव सहित हो सो सब्जी है, बाजार से लाए हो, और सा आग, जो आग में पक गई तो साग हो गई। क्या हो गई? इसलिए साग शब्द आता है ग्रंथ में। कौन सा? साग शब्द आता है। ये साग चलाओ, क्या चलाओ? मध्य प्रदेश में सब्जी बहुत कम लोग बोलते, बुजुर्ग सुनना, बुजुर्ग लोग बोलते साग चलाओ भैया, साग नहीं बोलते। हाँ, सब्जी वो बनी हुई है, लेकिन सब्जी नहीं, साग चलाओ, क्या बोलते हैं? साग चलाओ। अब देखो कितना बड़ा पुण्य है। भगवान के मात्र पूजन का भाव लेकर चलने वाला मेंढक अभी पूजन नहीं कर पाया। भाव थे, भाव थे, मैं क्या करूँगा? पूजन करूँगा। समझ आ रहा है आपको कि नहीं? स्वर्ग पहुँच गया भाव मात्र करने से। पर भाव के लिए नहीं किया उसने, चलना भी प्रारंभ किया। पहाड़ पर पहुँच गया, बीच में मर गया, सुने ना, मरने के बाद वहाँ पहुँच करके सबसे पहले पहुँच गया वो। किसके कारण? उसने प्रमाद नहीं किया, उसने ये नहीं सोचा मैं छोटा सा मेंढक हूँ, कैसे पहुँच पाऊँगा, इतना बड़ा राजगिरी का पहाड़, विपलाचल पर्वत कैसे चढ़ पाऊँगा। क्योंकि जब भक्ति होती है आदमी के अंदर तो कोई दूरी महसूस नहीं होती। अंदर भावना हो तो भगवान दूर नहीं है। समझ आ रहा है ना? किसी ने लिखा है, भगवान हमसे दूर नहीं है, हमारी लगन में कमी है। और मैं कहता हूँ, यदि श्रद्धा आपकी जाग जाए तो कहाँ चांद और कहाँ सितारे, कहाँ सूरज, कहाँ भगवान, सब आपके पास है। एक श्रद्धा अंदर जागना चाहिए, और यही श्रद्धा धर्म के प्रति जाग जाए, गुरु के प्रति जाग जाए, धर्म के प्रति, शास्त्र के प्रति जाग जाए, प्रभु के प्रति जाग जाए, तो फिर तो अनंत सुख है ही, उसमें कोई कहीं पर कमी होने वाली नहीं है। वो जहाँ जाएगा सम्यक दृष्टि, देव शास्त्र के ऊपर श्रद्धा रखने वाला जीव और प्रमाद रहित होकर के जाएगा, उसकी व्यवस्था अपने आप होती चली जाएगी, करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, उसे सुख अपने आप प्राप्त हो जाएगा। बात ऐसी हो गई कि बीज डालना नहीं है, फल खाना है। समझ आ रहा है? ये किसकी अपेक्षा कहा जा रहा है? एक व्यक्ति की अपेक्षा नहीं, जो भी संसार में जीव हैं, प्रमाद कर रहे हैं, उन प्रत्येक जीव की अपेक्षा है, यदि हमें सुख चाहिए, अपना कल्याण करना है, तो प्रमाद छोड़ करके आगे आ जाओ। अब जो ग्रंथ पढ़ते हैं कल्याण मंत्र स्तोत्र आदि में,
उस स्तोत्र में भी लिखा है, क्या लिखा है? भो भो प्रमाद लिखा, भगवान के समोषण लग चुका है, देवता देवदुंदी वाड़ी बजाते हैं, नगाड़े बजाते हैं, और क्या कहते हैं? हे प्रमादी जीवो उठो, मोक्ष मार्ग की ओर ले जाने वाले सार्थवाह समोषणाएं विराजमान हो गए हैं, चलो उनके दिव्य धनी का पान करो। समझ आ रहा? यानी भगवान की समोषण लगा हुआ है, उस समय देवता भी आपको अलर्ट करते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है वो प्रमादी नहीं होते देवता, उनको नींद नहीं आती। इनको बिना नींद के सुख लेते हैं, निद्रा नहीं है वहाँ। क्यों नहीं है? क्योंकि इस भव में उन्होंने बहुत पुण्य किया था, अब थकान की बात ही नहीं। 24 घंटे तत्व चिंतन चलता रहता है उन लोगों का, 24 घंटे तत्व चिंतन चलता रहता है। वहाँ पर सौधर्मिंद की सभा में तत्व की बातें होती रहती, तत्व की बातें करते रहते हैं, थकते नहीं वो। क्यों? यहाँ से पुण्य लेकर के वहाँ गए, उसी पुण्य का फल वहाँ पर भोग रहे हैं। कौन? हाँ, और वहाँ पर भोग भूमि में भी मान लो सम्यक दर्शन नहीं है, उसने दान आदि पुण्य क्रियाएँ की हैं, तो भोग भूमि में जा कर के वही भी वहाँ पर सुख भोग रहा है। समझ आ रहा? इतना सुख है वहाँ। कहाँ पर? भोग भूमि। कितना सुख? चक्रवर्ती से भी कई गुना। जितने चक्रवर्ती को सुख है, भोग है ना, उससे भी कई गुना भोग किसके पास है? भोग भूमि के जीव के पास है। वहाँ किसी प्रकार का रोग नहीं, शोक नहीं। ये किसका प्रभाव है? अब आप चाहे तो सुख मिले हमारे लिए, तो सुख मिले, भले आपको श्रद्धा ना हो तो भी दान की क्रिया करना चाहिए। अभी तो कह नहीं सकते आपका श्रद्धा नहीं है, ये कहा तो नहीं जा सकता, फिर भी नहीं है आचार्य कहते हैं, तो भी आपको भूमि का सुख मिल जाएगा। इतना उदाहरण मिलता है जैनागम में। नेवला है, सुन रहे हैं, शूकर है ना, बंदर है, इन सब ने अनुमोदना कर ली आहार की। जंगल में आहार हो रहे थे साधु परमेष्टि के, उन्होंने देखा अहो दानम अहो दानम, सुने ना। उसके साथ मंत्री भी था, उसने भी किया, एक सेठ भी था। ऐसे 8 जीवों ने अनुमोदना की थी। कितने जीवों ने? 8 जीवों ने। कब की थी? आदिनाथ भगवान के 8 भव पहले। समझ रहे ना? हाँ, वज्रजंग का जीव और श्रीमती का जीव, ये दोनों राजा रानी थे। इन्होंने जंगल में महाराज को पड़गान किया था, इन सब ने अनुमोदना की थी। तो जो ये किसका वज्रजंग का जीव था, ये आदिनाथ बना। क्या बना? आदिनाथ बना। और जो श्रीमती का जीव था वो राजा श्रेयांश बना। समझ गए? ये है पूर्व के संस्कार। अब संस्कार कहाँ डाले थे इन्होंने? धर्म के बीज के 8 भव पहले डाले थे। अब यहाँ कर क्या बन गए? एक तो पति तो बन गए धर्म तीर्थ के प्रवर्तक, और पत्नी बन गई दान तीर्थ के प्रवर्तक। आज दुनिया में इतने यश है और अपना कल्याण भी कर गए। क्या किया था उन्होंने? रिद्धिधारी मुनिराज को पड़गान करके आहार दान दिया था। और जो मतिवर था, मंत्री भी था, एक सेठ भी था, नेवला, इन लोगों ने भोगभूमि का सुख प्राप्त किया। और आदिनाथ भगवान के काल में ही उस नेवला ने भी, शूकर ने भी वहाँ भोगभूमि में गया, स्वर्ग गया, नीचे आया, और नीचे आने के बाद मुक्ति का लाभ प्राप्त कर लिया। आदिनाथ भगवान के समय में चले गए मोक्ष। अब सोचो आप, त्रियंच भी मात्र अनुमोदना का फल करने पर। आप अनुमोदना मत करना लेकिन, क्योंकि आप त्रियंच नहीं हो, हम तो अनुमोदना कर रहे हैं नहीं। आप तो कृतकारक, आप स्वयं कर सकते हो, उसका लाभ प्राप्त कर सकते हो। समझ आ रहा ना? इसका वो समझते हैं जो ग्रंथों को पढ़ते हैं, स्वाध्याय करते हैं। इसलिए आपसे मेरा कहना है, आप लोग थोड़ा स्वाध्याय करो और समझो इसके महत्व को। मंदिर की प्रतिमा के दर्शन का क्या महत्व है, गुरु को दान देने का क्या महत्व है, धर्म की बीज संस्कार डालने से क्या महत्व होता है, ये जब समझेंगे तब आपको मालूम पड़ेगा। ये मत समझना हम लोग मुनि बन गए, सहज बन गए। हम लोगों ने पूर्व भाव में बहुत संस्कार डाले होंगे, कुछ ना कुछ संस्कार हैं जो पंचम काल में भी अपन को आचार्य विद्यासागर जैसे गुरु मिले और अपन ने कल्याण की भाव। इस भाव में हम कल्याण का रास्ता प्रशस्त कर पा रहे हैं, जान पा रहे हैं धर्म क्या होता है, श्रावक का धर्म क्या है, साधु का धर्म क्या है। और इसमें प्रमाद बिल्कुल मत करो, एक क्षण का भी प्रमाद मत करो। अब जितना समय मिला है उसमें दान करो, पुण्य करो, भगवान का पूजन करो, स्तोत्र पढ़ो, पाठ करो। पहले हमने देखा है गांव में ऐसा होता था, माताएं, बुजुर्ग माताएं क्या करती थीं? नहीं पता आपको क्या करती थी? हैं? बुजुर्ग माताएं क्या करती थी पता?
जब वो चक्की चलती थी ना ऐसा हाथ वाली, तब उसमें कुछ ना कुछ गाती रहती थी, भजन वगैरह गाती रहती थी। समझ गए ना? क्यों? उनको पता था एक क्षण भी हमें बेकार नहीं ले जाना, एक क्षण भी बेकार नहीं निकालना। वो उस समय ही भजन पढ़ती थी और उसके संस्कार रहते थे। आटे में संस्कार आते थे, रोटी में संस्कार आते थे, ताकि आज जो अपन धार्मिक है ना, उसका मायना क्या है? माता पिता ने कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हमारे लिए दी हैं जो आज हम यहाँ पर बैठे हुए हैं। अब आप भी ऐसे संस्कार डालो आगे वाली पीढ़ी में। कौन सी पीढ़ी में? आगे आने वाली पीढ़ी में ऐसे संस्कार डालो ताकि वह भी कुछ आगे कर सकें। यदि हम संस्कारवान नहीं रहेंगे तो बच्चे संस्कारवान नहीं हो सकते। इसलिए कौरवन काफ़ी होते बच्चे, ऊपर जो लिखा रहता ना कागज में, नीचे वही उतर करके आता है। सुन रहे? एक बात और आप परफेक्ट मान करके चलिएगा, बच्चे वह नहीं सीखते, बच्चे वह नहीं सीखते जो आप उनसे कहते हो, बच्चे वो सीखते हैं जो आप करते हो। इसलिए आपको ऐसा कार्य करना चाहिए जो बच्चों पर अच्छा प्रभाव पड़े। एक माँ शरीर की अपेक्षा तो बच्चे का ख्याल रखती है। जब बेटा गर्भ में होता है तब उतार चढ़ाव कम करती है, सीढ़ियों का, है ना, घूमना फिरना कम करती है, करती कि नहीं होती? खाना पीना सात्विक करती है। सात्विक समझ गए आप लोग? कैसा सात्विक करती है? चरपटा नहीं खाती, जो शरीर पर साइड इफेक्ट हो वो नहीं खाते। डॉक्टर भी सलाह देते हैं ऐसा मत खाना वरना बच्चे को साइड इफेक्ट होगा, होता है ना। बस जैसे आप लोग गर्भ में रहने वाले बच्चे का ख्याल रखते हो खान पान के माध्यम से, उसके शरीर पर दुष्प्रभाव न पड़े, इसी प्रकार से आपके जीवन की क्रियाएं इतनी अच्छी होना चाहिए, आपके स्वयं के संस्कार इतने अच्छे होना चाहिए कि बच्चों पर वो संस्कार पड़े। ऐसे संस्कार नहीं होना चाहिए कि बच्चों पर दुष्प्रभाव पड़े। बच्चे भी आपका अनुकरण करेंगे, उनके जीवन में भी वही चीज़ आएगी। यदि आप 60 वर्ष की उम्र में रात्रि भोजन करते हैं तो बच्चों पर क्या प्रभाव पड़ेगा? बोलो, वही दुष्प्रभाव पड़ेगा। इसलिए इसकी सावधानी आपको रखना है। आपने बच्चे को जन्म तो दिया, लेकिन अब आपकी जिम्मेदारी बनती है उसको जीवन में कुछ ना कुछ सिखाने का प्रयास करो, अच्छे संस्कार डालो। पैसा देना अलग है, सुन रहे ना, पैसा दे करके बर्बाद भी हो सकता है, पाप के मार्ग पर भी ले जा सकता है वो। लेकिन यदि संस्कार हैं तो पैसा भी कमा लेगा, जहाँ भी रहेगा वह एक अपनी अलग पहचान बना करके चलेगा और सुख समृद्धि को प्राप्त हो जाएगा। इसलिए इस बात को आपको भी ध्यान रखने की आवश्यकता है। हम साधुओं का तो कर्तव्य भी है आपको उपदेश देना, लेकिन आप लोगों का भी कर्तव्य बनता है आगे पीढ़ी में ऐसे संस्कार डालो ताकि वो सुखी रह सकें। क्योंकि बंधुओं, मात्र धन से सुख नहीं होता, सुन रहे ना, धर्म भी चाहिए। आप देख लेना, बहुत सारे लोग धनवान तो हैं लेकिन सुखी नहीं हैं। कुछ लोगों के पास ज़्यादा धन नहीं है लेकिन अपने आप में सुखी है, समझ गए, सेटिस्फाई है। उनके अंदर चेहरे में और मन में एक उमंग रहती है, एक कुछ जीवन जी रहे हैं ऐसा लगता है। कुछ लोग मत पैसा पैसा पैसा, यहाँ से वहाँ यहाँ से वहाँ, और किस प्रकार की उन पर आपत्तियाँ आती हैं आप स्वयं जानते हैं, समझ रहे ना। आपके क्षेत्र में बहुत सारे लोग ऐसे हुए हैं जो पैसे वाले तो हैं, समझ रहे ना, राजनीति क्षेत्र में भी, पर आप जानते हैं कि उनकी स्थिति कैसी रही, किस रूप में रही, सब आप लोगों को मालूम है। इसलिए मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि आप धन कमाने के संस्कार के साथ साथ धर्म के संस्कार स्वयं में भी डालें और अपनी पीढ़ी में भी डालें ताकि आगे चल कर के वह सुखी रह सकें। इस भाव में तो जैसा तैसा आपका पुण्य का उदय है तो निकल जाएगा, लेकिन अगले भाव में क्या होगा इसके बारे में भी सोचने की आवश्यकता है। एक व्यक्ति जब दूसरे गांव जाता है तो अपनी व्यवस्था लेकर जाता है। आपको तो परभव में जाना है, कुछ न कुछ व्यवस्था लेकर के तो जाना पड़ेगा। आप पिछले भाव से लेकर के आए थे, इतने अच्छे परिवार में, इतने सब समृद्धि के सुख समृद्धि में आप जी रहे हैं। अब ऐसा कुछ करके जाओ, ऐसा कुछ लेकर के जाओ ताकि आगे आपको कुछ अच्छी व्यवस्था हो सके। एक दिन की बात नहीं है, पूरी पर्याय की बात है ना। परदेश के लिए इतनी व्यवस्था है तो फिर परभव के लिए कितनी व्यवस्था होना चाहिए,
ये भी आपको समझने की आवश्यकता है। आचार्य कहते हैं परभव में वही सुखी रह सकता है जो व्यक्ति इस भव में कुछ लेकर के जाता है। समझ आ रहा? जैसे कोई व्यक्ति बाहर जाता है, उसका कोई रिश्तेदार नहीं है, परिचित नहीं है, तो निश्चित वो अपनी व्यवस्था लेकर जाता है, खाने पीने की, ओढ़ने बिछाने की सारी व्यवस्था लेकर जाता है कि हमें दूसरी जगह जाना है, इतने दिन का समय है, तो कुछ ना कुछ खाने पीने की व्यवस्था भी लेकर जाता है। ऐसे प्रभाव में आप जा रहे हैं, वहाँ कौन है आपका? कर्म के अलावा कौन है आपके साथ? धर्म के अलावा कौन है साथ? इसी धर्म के ऐसे बीज डालने का प्रयास करो ताकि प्रभाव में आपको सुख और आनंद से जीवन जीने का अवसर प्राप्त हो। इतना ही पर्याप्त समझता हूँ। बोले महावीर भगवान की। आज श्री गुरुदेव भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। आज के आनंद